राजस्थान के उस शहर की कहानी जिसने देश को राष्ट्रपति दिया, उपराष्ट्रपति दिया और आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई सारे क्रांतिकारी इसी शहर से आए। सियासी तौर पर राजस्थान का शेखावटी इलाका, शेखावटी रीजन खासा महत्व रखता है। एक समय में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को छीन लिया। इस रीजन में एक शहर आता है, शहर का नाम है सीकर, और सीकर ऐतिहासिक रूप से खासा महत्व रखता है। आज हम आपको सीकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताते हैं। सीकर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में स्थित एक शहर है और ऐतिहासिक रूप से खासा महत्व रखता है। कला और संस्कृति के मामले में ये क्षेत्र काफी आगे है और इसलिए देश दुनिया में विख्यात है, जाना जाता है। सन 1687 के आसपास राव दौलत सिंह ने इस शहर को बसाया था। आज सीकर शहर का जो गढ़ है वो उस समय बीरभान का बास नामक गांव होता था। उस समय मतलब जब सीकर शहर की स्थापना हुई थी। सीकर ठिकाना सीकर का राजधानी शहर था। यहाँ कई राव राजाओं का शासन रहा। राव राजा कल्याण सिंह सीकर के अंतिम शासक थे। उन्होंने 32 साल तक यहाँ शासन किया। वो तालाबों से अपने खास लगाव के लिए जाने जाते थे। आज भी शहर में कल्याण सिंह के नाम से कई इमारतें हैं। ये तो बात हो गई शहर के इतिहास की। अब बात करते हैं देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, हर तरफ अंग्रेजों से लोहा लेने की बात हो रही थी। हर शहर, हर गांव, हर इलाका अंग्रेजों से भिड़ने के लिए तैयार था। तो सीकर क्या कर रहा था? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी राज के विरुद्ध जन चेतना जगाने वाले डूंग जी जवाहर जी सीकर के बठोट पटोदा के रहने वाले थे। लोठिया जाट और करण भील डूंग जी जवाहर जी के साथी थे। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में तात्या टोपे ने सन 1857 की क्रांति के समय शरण ली थी। जिले के पचार गांव के रहने वाले गोविंद नारायण पुरोहित हिंदुस्तानी ने भी आज़ादी के वक्त काफ़ी संघर्ष किया, जिसके बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्मानित किया था। राजस्थान के प्रशासनिक मुख्यालय जयपुर के बाद पूरे राज्य में सबसे विकसित शहर जो है वो सीकर ही है। अगर बात करें तो राजपूत जाति में शेखावतों की यहाँ बहुसंख्य है, उनकी आबादी ज़्यादा है और इसीलिए इस पूरे इलाके को, उस पूरे बेल्ट को शेखावटी कहा जाता है। सीकर ने देश को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारतीय सेना के अध्यक्ष, कई बिजनेसमैन जैसे लोग दिए हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत यहीं से थे। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल यहाँ की बहू है। वहीं अगर बात करें ऐसे घरानों की जो देश में व्यापार करने के लिए जाने जाते हैं, तो बजाज, बिरला और गोयनका जैसे परिवार इसी इलाके, इसी जिले से आते हैं। सीकर के बारे में हमने तमाम बात कर ली, इतिहास पे नज़र डाल लिया, कौन कौन प्रमुख लोग वहाँ से आते हैं ये जान लिया। अब जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में इस इलाके, इस जिले का समीकरण क्या था, किसके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई थी और किसने कितनी सीटें जीती थी। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीट हैं। 2013 के चुनाव में जिले में कुल 16,76,024 वोटर थे, जिनमें से 12,42,035 लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया था। यहाँ 7 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले में करीब 12.5% मुस्लिम आबादी है। सामान्य सीटों में फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, दांतारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना, श्री माधोपुर और घोद सीट है।